शोएब साहब, अब मुज़ाकरात या मफाहमत का रास्ता वो खुला है, कैसे आगे बढ़ेगा? अदालत ने कल दोबारा बैठ जाना है, तो रातों रात तो सियासी तस्वीर नहीं हो सकता ना, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें चंद हफ्ते लगेंगे। तो अब कल अदालत क्या करेगी? देखिए ना, स्टार्ट करना है ना, देखना है कि इनका नीयत क्या है। क्योंकि आज भी जो स्टार्ट किया वो अटॉर्नी जनरल की एक ज़ाहिर बड़ा रीज़नेबल एक लॉ ऑफिस प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर है, उसकी स्टेटमेंट से लिया। उन्होंने कहा जी ये स्टेटमेंट है मेरी ऑन रिकॉर्ड, तो और इस पे डेवलपमेंट हो रही है। अब इस डेवलपमेंट के नतीजे में एक पिटीशन भी आ गई है इसी सिलसिले में। जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप इंगेज करें, डायलॉग करें, उनको नोटिस करें। वो एक पिटिशनर आज शाह खबर साहब उनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा एक ही दिन में इंतखाबात करेंगे, कुछ लॉजिक्स भी वो लेकर आया कि जी आप रीज़नेबल इनके दरमियान जो आपने पहले दिन बात की थी उसको लेकर चले। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनकी तो जो रिपोर्ट्स हैं इनका कहना कि इलेक्शन मुलतवी कर दें वो तो हम नहीं करेंगे, हम इसको इनकरेज करेंगे कि पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, क्योंकि बेसिकली तो ये राइट्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिन्होंने फ्यूचर में अपने आप को पेश करना है बिफोर द पब्लिक। और इनके दरमियान आपके ज़हन में होगा कि जब ये 2013 के इंतखाबात में 4 हलकों के ऊपर इमरान खान ने वो शोर मचाया था कि इसमें 4 हलकों की धांधली होगी, इसको खोला जाए, तो फिर इनके दोनों जमातों के माबैन PTI के और PMLN के माबैन बाकायदा एक डायलॉग हुआ था, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था डायलॉग का। ये आगे चलते गए किया था या ऑर्डिनेंस किया था वो फिर उसको जो नासिर मुल्क वाला कमीशन बना था उसके लिए वो उस पे कंक्लूड किया था। तो ये प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग हुई थी कि नहीं, सेवरल वीक्स। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ये प्रोसेस इट विल टेक सेवरल वीक्स, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म भी इसमें आएंगे। नहीं वो तो फिर इनके दरमियान डायलॉग होगा ना कि भाई हम ये एजेंडा आइटम्स है हमारे, इसमें ये इस्लाहात उसमें चाहिए, उसमें किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, और डेट क्या फिक्स होगी। हो सकता है 2 हफ्ते की बजाय ये 2 महीने में आगे चला जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब तक कंक्लूसिव बात हमारे सामने नहीं आज उन्होंने 2183 का अंदर अपने वो जो ऑर्डर है उसके अंदर भी जिक्र किया है, वो फेयर फ्री एंड जस्ट इलेक्शन 2183 वाला। अब बुनियादी बात यह है कि जब तक ये सियासी जमातें आपस में कंसेंसस इवॉल्व नहीं करती तो उस इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ा ही रहेंगे, काबिल कबूल नहीं होंगे। देखिए उसके बगैर इंतजामी हुक्म से इलेक्शन नहीं हो सकता। इसी की तरफ तवज्जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने यही कहा है कि आप जब तक आप किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंचेंगे, आप लोगों के राइट्स प्रिजुडिस होंगे, नुकसान आप लोगों को होगा, नुकसान अवाम का होगा।